सुप्रभातम। सर्वेभ्यो नमो नमः। सर्वेषां स्वागतम। मम नाम पंकज मिश्रा अस्ति। सहायक अध्यापकः संस्कृत विभागः महात्मा गांधी शिक्षण संस्थानं दरभंगा। अद्य अहं भवतां समक्षे कक्षा षष्ठः विषयः संस्कृतम् षोडशोऽध्यायः प्रकरणं सम्बन्धकारकः इति विषयमधिकृत्य पाठयितुम् उपस्थितोऽस्मि। छात्रों, आज के वर्ग में मैं पुनः संबंध कारक को लेकर उपस्थित हूँ और संबंध कारक से बने वाक्य के बारे में जानकारी प्रदान करने जा रहा हूँ। सर्वप्रथम है जो गंगायाः जलम पवित्रम भवति। चूंकि गंगा का जल पवित्र होता है, अब इस बात को कहने के लिए यहाँ पर मैं गंगा नहीं कहकर गंगायाः शब्द बताया गया है। और चूंकि ये गंगायाः शब्द जो बताया गया है, इसका मुख्य जो कारण है वो यही कारण है कि गंगा शब्द के बाद का का चिन्ह लगा हुआ है और वो का का चिन्ह हमारे संबंध कारक का जो चिन्ह है उसके तरफ इंडिकेट करता है। अब इसकी वजह से चूंकि गंगा शब्द से गंगाया शब्द बना, केवल का जो चिन्ह है इसके वजह से गंगा से गंगाया शब्द बना है। नेक्स्ट सेंटेंस है जो भारतस्य ध्वजः त्रिवर्णः अस्ति। यानी भारत के झंडा तीन रंग के होते हैं। अब भारत का जो ध्वजा है अर्थात झंडा वो तीन वर्ण का होता है। अब यहां पर में भी भारत का आ रहा है, तो यही का के वजह से भारत शब्द में जो चूंकि भारत शब्द मूल शब्द हैं, उस भारत शब्द में का की वजह से स्व प्रत्यय आकर जुड़ गया है। और जब स्व प्रत्यय जुड़ा है तो भारत शब्द से भारतस्य शब्द बना है। तो यही संबंध कारक षष्ठी विभक्ति का प्रयोग कहलाता है। तीसरा है जो इदं सूर्योदयस्य चित्रम अस्ति। अर्थात यह सूर्य का चित्र है, सूर्य का फोटो है। अब ये सूर्य का जो शब्द है, अब यहां पर में सूर्य में भी स्व प्रत्यय जुड़ा है। अब ये सूर्य शब्द में जो स्व प्रत्यय आकर के जुड़ा तो सूर्य शब्द से सूर्यस्य शब्द बन गया। और जब ये चूंकि यहां पर है जो सूर्योदयस्य, तो सूर्योदयस्य शब्द जो हैं ये संबंध कारक षष्ठी विभक्ति का एक वचन के रूप को दर्शाता है। तो इससे हमें पता चलता है जो जहां पर किसी भी शब्द के आगे यदि का, के, हिड़ा, रे, री इस तरह का चिन्ह मिले
तो उससे पहले का जो शब्द है उसको संबंध कारक षष्ठी विभक्ति में ही प्रयोग करेंगे। धन्यवाद छात्रों, आज का वर्ग मैं यही समाप्त करता हूँ। अगले क्लास में आगे संबंध कारक के बारे में बताएंगे।